जिलाधिवक्ता संघ के चुनाव में महामंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहे एडवोकेट छोटेलाल वर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी संदीप यादव को 92 मतों से हराकर जीत दर्ज की। छोटेलाल वर्मा को 572 मत मिले तो वहीं संदीप यादव को 480 मत मिले। छोटेलाल वर्मा का चुनाव परिणाम आते ही उनके समर्थकों ने उन्हें फूलमाला पहनाकर व मिष्ठान खिलाकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान छोटेलाल वर्मा ने कचहरी परिसर में सभी अधिवक्ताओं के पास जाकर उनका धन्यवाद अदा किया। इस दौरान मीडिया से वार्ता करते हुए छोटेलाल वर्मा ने कहा कि यह चुनाव मैं नहीं जीता बल्कि मेरे सभी अधिवक्ताओं का प्रेम और स्नेह जीता है। मेरे साथियों ने मुझे अधिवक्ता संघ में महामंत्री पद पर चुनकर भेजा है। मैं अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। कचहरी परिसर में बिजली पानी की समस्या तो दूर होगी ही, अधिवक्ताओं का जो मान सम्मान गया उसे वापस लौटाने के लिए किसी भी स्तर तक जाना पड़े तो हम जाएंगे। हमारे अधिवक्ताओं के पास बैठने के लिए चैम्बर नहीं है। तत्काल प्रभाव से कार्यकारिणी के साथ बैठकर चैम्बर्स का आवंटन कराया जाएगा। अब सारी समस्याओं का समाधान होगा। क्या प्राथमिकता देगी या किस तरह से काम करेंगे? मैं इस चुनाव में मैं नहीं जीता हूँ, ये सभी अधिवक्ता भाइयों का प्रेम इसलिए जीता है और जिस उद्देश्य से उन्होंने हमें अधिवक्ता संघ में महामंत्री पद पर चुनकर भेजा है, मैं अपने कर्तव्यों का अपने निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा और सबसे जो मूलभूत समस्या है, पानी की है, बिजली की है, जो हमारे अधिवक्ताओं का मान सम्मान गया है, उस मान सम्मान को लौटाने के लिए हमको किसी भी स्तर पर जाना पड़ेगा तो हम इसका संघर्ष करेंगे और अधिवक्ताओं को न्याय दिलाएंगे। दूसरी चीज, हमारे अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर्स नहीं है, उन चैम्बर्स की तत्काल प्रभाव से हम लोग बैठ करके अपनी कमेटी में जो हमारे सब लोग विजयी होके आ रहे हैं उनके साथ में बैठक करके और हम लोग तत्काल ही चैम्बरों का आवंटन कराएंगे। जो हमारी जो बिल्डिंग बन रही है उसको भी हम बहुत तीव्र गति से उसमें काम करा करके उसमें भी अपना कार्य करके अधिवक्ताओं को उसमें भी आवंटन कराएंगे। मैदान में आए थे तो किस तरह की चुनौती आपके सामने? हमारे सामने जिस तरह से हमको घेरा गया है और जो हमारे साथ हमें बोला गया है उनको हम इतना करारा जवाब देंगे कि उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे और उन्हें अपनी जो ठसियाई भरी है उन ठसियाई का हम जवाब देंगे। किस तरह के मुद्दे सामने? हमारे मुद्दे तो ऐसा है कि जो अधिवक्ताओं ने हमें जो सोचा है कि हमें पानी की समस्या है, शौचालय सुलभ शौचालय चाहिए, माने जो हमारे यहाँ बाथरूम की गंदे पड़े हैं उनकी भी व्यवस्था चाहिए। तो इसके लिए हमने रोस्टर रखा है कि जो भी हम सफाई कर्मी रखेंगे वो पूरे अधिवक्ता उस पर साइन करके देंगे कि सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से हो रही है, तभी हम उसका पेमेंट करेंगे। इसी तरह से पानी का भी हम रोस्टर बनाएंगे, जो प्लम्बर वगैरह है पानी की सप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, तो अगर सभी अधिवक्ता कहेंगे कि हमारे यहाँ पानी आ रहा है तब उनका हम पेमेंट करेंगे। इसी तरह से बिजली की समस्या है, बिजली का भी जो हमारे इलेक्ट्रिशियन है वो हम उससे जब अधिवक्ताओं से संपर्क करेंगे कि भाई अपने यहाँ बिजली पंखा आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं समस्या तो नहीं है, कहीं लाइन तो गड़बड़ नहीं है, तब उसका पेमेंट करेंगे। और शौचालय में विशेषकर जो आज हमें खड़े होने के लिए हमारी बहनों को लिए या भाइयों के लिए जो नाक मूंद के वहां जाना पड़ता है शौचालय में अपना बाथरूम के लिए, तो वो एक बड़ी शर्म की बात है। लेकिन इस पर तत्काल प्रभाव से हम लोग कर्मचारी नियुक्त करके सफाई व्यवस्था को सबसे पहले अमल में लाए।